Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे। और आइए आज हम लोग अपनी मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग अपनी क्लास में 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हम लोग अलग अलग क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ये एक ही क्लास में आपको थोड़ा सा स्पीच पढ़ाया जाए, क्योंकि बाकी क्लासों में हमने इसको विस्तार से पढ़ा था, लेकिन इस क्लास में हम इस क्वेश्चनों को सिर्फ ऑप्शन की सहायता से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसने पूछा है भौतिक अभिक्रिया में क्या नहीं बदलता है। मतलब भौतिक अभिक्रिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बदलती है। बच्चों ध्यान रखना, रंग बदल जाता, आकार बदल जाता, भार भी कम, लेकिन जिस अवस्था में होता है वो उसी अवस्था में रहता है। यानी कि आंसर नंबर सी राइट होगा, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है, भौतिक परिवर्तन में निम्न में कौन सा लक्षण नहीं है। ये पूछा है कौन सा लक्षण भौतिक परिवर्तन का नहीं है। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, ये सच बात है। भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थों के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता, ये भी सत्य बात है। भौतिक परिवर्तन प्राय अस्थायी होते हैं, ये भी सत्य बात है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार, रंग नहीं बदलता। बच्चों, जो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार भी बदल सकता है, रंग भी बदल सकता है, यानी कि इसमें हमारा आंसर नंबर डी राइट होता है। कौन सा राइट होता है? आंसर नंबर डी राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछा है कि निम्न में क्या भौतिक परिवर्तन नहीं है। वो पूछिए 4 परिवर्तन दिए गए हैं, इनमें से पूछा कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जमना भौतिक परिवर्तन है, वाष्पन भी भौतिक परिवर्तन है, और द्रवण भी भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों इसमें हमारा राइट हो जाएगा जलना। जलना एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। पूछा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं, जो भौतिक नहीं वो रासायनिक होगा। क्या होगा? वो हमारा रासायनिक हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, पूछा है कि निम्न में क्या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये 4 जो परिवर्तन दिए गए हैं, इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। तो जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन है, सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जो वाष्पन होता है यह एक प्रकार का हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, यानी कि आंसर नंबर सी राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, पूछा है कि निम्न में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अभी हम लोग भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे थे, अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन देखने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, वाष्पन एक भौतिक अभिक्रिया है या भौतिक परिवर्तन है, जमना भी एक हमारा भौतिक परिवर्तन है, द्रवण भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जंग लगना, लोहे में जंग लगना, चांदी में जंग लगना, तांबे में जंग लगना, ये सभी हमारे क्या हैं? ये हमारे रासायनिक परिवर्तन हैं। कौन से परिवर्तन है? ये सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन या चेंजेस हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पूछा है निम्न में क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यानी कि जो 4 परिवर्तन दिए हैं, पूछा है कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। किण्वन जो हमारा है यह रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। किसी चीज़ का जम जाना, पानी का जम जाना, मोमबत्ती का जम जाना, ये सभी हमारे भौतिक परिवर्तन है। जलना, किसी चीज़ को जला देना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सी राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, पूछा है कार्बन को जलाने पर हमें क्या नहीं मिलता। यानी कि अब किसी वस्तु को जलाएंगे या कार्बन को जलाएंगे तो कौन सी चीज़ नहीं मिलती है। तो बच्चों ध्यान रखना, कार्बन को जलाने पर हमें ऊष्मा भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी मिलती है, लेकिन उससे हमें ऑक्सीजन यानी कि O या O2 नहीं मिलती है। क्या? ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है पूछा है किण्वन रासायनिक परिवर्तन में किसमें उपयोगी है। जो किण्वन अभिक्रिया या किण्वन परिवर्तन किसमें उपयोगी है? दूध से दही बनाने में किण्वन अभिक्रिया का उपयोग रहता है। मृत जीवों का सड़ना या गलना, ये भी किण्वन परिवर्तन है। फलों का सड़ना, यह भी किण्वन है। लेकिन बीज उगाने में हमें किण्वन अभिक्रिया का उपयोग देखने को नहीं मिलता है, यानी कि हमारा
आंसर नंबर डी राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है पूछा है कि मैग्नीशियम को किसको बच्चों पूछा है मैग्नीशियम को जलाने पर हमें किस तरह की लौ मिलती है, यानी कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसमें जो लपटें निकलती हैं वो किस कलर की होती हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उससे श्वेत यानी सफ़ेद, कौन सी सफ़ेद या वाइट कलर की क्या निकलती है, लपटें निकलती दिखाई देती हैं। ओके बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें पूछा है कि अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि जो ये एरो बना रहता है कुछ यहाँ पे होता है और कुछ यहाँ पे होता है। तो पूछा अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि जो यहाँ बन के तैयार हुए उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम उत्पाद बोलेंगे, यानी कि आंसर नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। बच्चों ये सर्वव्यापी है, सभी जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ फॉर ऑरेंज वाला ओ हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है पूछा है कि निम्न में कौन सी संतुलित है। ये 4 अभिक्रियाएँ दी हैं, इनमें से कौन सी अभिक्रिया संतुलित है या संतुलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, H2Cl2 है या 2HCl, ये संतुलित है हमारी। यहाँ NH3HCl था, यहाँ NH4 हो गया क्योंकि यहाँ H3 थे, ये चार हो गए। N अकेला था, अकेला रहा, Cl अकेला था, अकेला रहा, ये भी संतुलित है। 2KClO3 2KClO2 है, यहाँ पे 3O होने चाहिए थी, यानी O3 होना चाहिए था, यानी कि ये हमारी संतुलित नहीं है। आंसर नंबर सी राइट होता है। 12 का आंसर नंबर सी, कौन सा आंसर नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन सी रासायनिक समीकरण का लाभ है, यानी कि हम जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से लाभ होते हैं। तो आइए देखेंगे ध्यान से। अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था की ज्ञात होती है, यानी कि ठोस द्रव गैस का पता नहीं चलता है। रासायनिक क्रिया की गति का अनुमान लगाना, ये भी नहीं पता चलता कि रासायनिक प्रक्रिया कितनी तेजी से चल रही है। नेक्स्ट जो है पूछा है अभिकारकों और उत्पादों की मोलों की संख्या को मालूम होने पर क्या किसकी, ये जो अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या मालूम होने पर उनके द्रव्यमान का बोध हो जाता है। यही इसका मुख्य क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है, किसका, रासायनिक समीकरण का। किसकी बात हो रही थी रासायनिक समीकरण की। नेक्स्ट जो है पूछा है अभिक्रिया में ये जो चिन्ह दिया है इसका किसको दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो चिन्ह होता है इसको गैस को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है अवक्षेप को अभिक्रिया में किस चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अवक्षेप को एरो नीचे की ओर आते हुए दिखाई देता है, यानी कि आंसर नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि आपको 20 में से 20 क्वेश्चन लाने के लिए आपको किसी न किसी रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे। और हमारी क्लासों में यदि आप लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको कहीं और से किसी प्रकार से मॉडल पेपर या किसी किताब की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ध्यान से हमारी क्लासें अटेंड जरूर करें। नेक्स्ट जो हमारा है निम्न में अभिक्रियाओं में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बच्चों क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना, कभी यहाँ से मत छोड़ देना कि निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये बच्चे कभी नहीं जो नहीं शब्द होता है अक्सर क्या कर जाते हैं, इसको स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। बोला है उदाहरण नहीं है। योगात्मक अभिक्रिया क्या है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया है। विस्तारपान अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन होता है यह हमारा क्या रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होती है, कोई पदार्थ ठोस से सीधे किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो द्रव अवस्था में नहीं आता। ऐसे परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके बच्चों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चों ये बात अपने आप कान में डाल सकते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 रहेगा। किस जल का, शुद्ध जल का। तलैया तालाब या नदी नालों वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। शुद्ध जो हमारे तालाबों से नहीं, जबकि नल या फिर जो आरओ वाला पानी होता है उसका पीएच मान हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते 7 होता है, लेकिन जो शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच मान होता है वह हमारा 7 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या पूछ रहा है जो इंसुलिन होता है क्या इंसुलिन होता है स्रावित होता है, जो इंसुलिन नामक एक एंजाइम जो स्रावित होता है वह कहाँ से होता है? तो बच्चों ध्यान रखनी है वह हमारा अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है, यानी कि आंसर नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य कौन सा सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। जो सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में क्या नहीं पाया जाता? तो बच्चों ध्यान रखिएगा उसमें हमारा बाह्यदल नहीं पाया जाता, यानी कि कोई बाह्य आवरण नहीं पाया। जैसे पपीते को देखेंगे उसका जो बाह्य आवरण किसी प्रकार का नहीं होता, यानी कि उसको हम छिक्कल उतार नहीं सकते हैं। छीलने की एक बात अलग होती है और कुछ चीज़ों में छिक्कल अपने आप निकल आता है, उसी से उसका क्या नहीं होता, उसमें हमारा बाह्यदल नहीं होता है। अभी हम लोग जब बायो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है पूछा जीवाश्म ईंधन जलने पर हमें क्या देते हैं। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और बहुत सारे जो हमारी गैसें होती हैं, जब इनको जलाया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस मिलती है। क्या मिलती है? CO2 गैस मिलती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रासायनिक अभिक्रिया में इस चिन्ह का किस अवस्था का प्रतीक है। अभी हम लोगों ने आगे भी क्वेश्चन किया है, दोबारा रिपीट हो गया है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें ठोस द्रव गैस, इसमें क्या गैस को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22 उसने पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद दाईं ओर लिखे जाते हैं, यानी कि इस ओर लिखे जाएंगे। तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पर ए जो होता है वो राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण किसमें, रासायनिक समीकरण में कितने प्रकार के होते हैं। जो रासायनिक समीकरण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा जो हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं वह केवल 2 प्रकार के होते हैं। सीधी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, यानी कि आंसर नंबर ए यहाँ पे राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने पूछा है गर्म निकिल पाउडर की उपस्थिति में एसिटिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? जब देखिए ये एक अलग तत्व है, ये एक अलग तत्व है। जब ये दोनों तत्व क्रिया कर रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, ये जुड़ रहे हैं, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं, देखकर भी या पढ़कर भी समझ सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको आपके पेपरों में देखने को मिलेंगे, तो क्लास को स्किप बिल्कुल मत करिए, डेली देखिए। ये हमारी क्लासें 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि हमें पता है आपको बहुत सारे काम होते हैं, कोचिंग भी होती है, इसलिए ये क्लासें आपको आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। इससे पूछा है कि ये जो विक्रिया दी हुई है, ऊपर दी गई विक्रिया किस प्रकार की विक्रिया है। तो बच्चों ध्यान देना कि इसमें क्या हो रहा है, अभिक्रियाएं या तत्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। आंसर नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन को CuSO4 में या लोहे में टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होता है? जाता है तो लोहे तांबे को विस्थापित कर फेरस सल्फेट बनाता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? तो बच्चों ध्यान रखिएगा यह क्रिया हमारी पूछा है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो लोहा तांबे को विस्थापित कर फेरस सल्फेट बनाता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? यह अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यह हमारी अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया कहलाएगी। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है लौह चूर्ण पर, यानी कि लोहे के चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl डालने पर क्या होता है? किस पर? लोहे के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि चूर्ण, जो चूरन जैसा, उस पर जब टन्नू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन के क्या बन जाते हैं? क्लोराइड बन जाते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन के क्लोराइड बन जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रतिस्थापन गुण है, किसका गुण है? प्रतिस्थापन जो है ये पैराफिन का गुण है। किसका? पैराफिन, यानी कि आंसर नंबर डी यहाँ पे राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। यानी कि जब कोई अभिक्रिया होने वाली होती है या हो रही होती है तो जिन तत्वों को शामिल किया जाता है उस अभिक्रिया में उनको क्या बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उन्हें हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको बच्चों, हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। यानी कि आंसर नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूछा है भौतिक परिवर्तन में, किसमें, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, रासायनिक रूप से नए पदार्थ का निर्माण होता है। होता है, नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अवस्था और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, केवल भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। यानी कि कोयले के 100 टुकड़े कर दे तो हर टुकड़े की एक अपनी ऊर्जा जो थी वह ऊर्जा स्थिर रहेगी। इसमें क्या होगा, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन, मतलब उसके जो रूप होता है वो चेंज हो जाएगा, बनावट चेंज हो सकती है, आकार चेंज हो सकता है, उसका रंग चेंज हो सकता है। यानी कि उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होने वाला। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयनों का विनिमय हो जाता है, यानी कि मिलजुल जाते हैं, तो क्या कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आंसर नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भौतिक परिवर्तन कौन सा पूछा है। निम्न में भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य नहीं है। किसके लिए भौतिक परिवर्तन के सत्य नहीं है, तो बोलेंगे नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। नए यौगिक की सही सत्य बात है कि नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में सारे परिवर्तन अस्थायी होते हैं, कुछ क्षण के लिए होता है, कारण रात देने पर पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। मूल पदार्थ का संगठन समाप्त हो जाता है। ये बात जो है परिवर्तन के लिए सत्य नहीं है। यानी कि क्या है, सत्य नहीं होगी तो असत्य हो जाएगी, और हमें असत्य की खोज करनी थी। जब सत्य की खोज कर लेंगे तो असत्य हमें अपने आप देखने को मिल जाता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमोनियम क्लोराइड जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया और HCl बनता है। जब इनको ठंडा किया जाता है तो पुनः क्या हो जाता है, NH4Cl बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा का अपघटन हो रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें हमारा आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पूछा है कि निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। बच्चों पूछा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, जो भौतिक परिवर्तन नहीं वो रासायनिक परिवर्तन होगा। हमें रासायनिक परिवर्तन ही ढूंढने हैं। जल का जलवाष्प में बदलना यह एक भौतिक परिवर्तन है। दूध का ठंडा होकर जमना यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन फलों का सड़ना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और यही हमसे पूछा गया कि भौतिक परिवर्तन नहीं, जो भौतिक नहीं वो रासायनिक है। कैसा है, रासायनिक है। तो आंसर नंबर सी राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कौन सी क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में क्या हो सकती है, पूर्ण हो सकती है, यह निरंतर चलती रहती है। इधर से पदार्थ बना फिर इधर बन गया, इधर से बना इधर बन गया, कभी ये उत्पाद कभी ये अभिकारक, कभी ये अभिकारक तो कभी ये उत्पाद। ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि उसको इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस चिन्ह द्वारा, बच्चों ध्यान रखिएगा, उसको ऐसे चिन्ह दिखेगा, एक एरो इधर जाएगा एक एरो इधर जाएगा, इसी चिन्ह से उसको व्यक्त किया जाता है। यानी कि आंसर नंबर बी राइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन पूछा है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन देखेंगे कि लोहे का चुंबक बनना। लोहे को किसी चुंबकीय पदार्थ के साथ रखेंगे तो कुछ क्षण के लिए लोहा क्या कर जाता है, वह चुंबक बन जाता है। विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब जल रहा है और यदि उसको लाइट विद्युत ना दी जाए तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। यह भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दही का जमना, यानी दूध था वो दही जम गया, उसको दोबारा से दूध हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जो दोबारा प्राप्त ना किया जा सकते, वही हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि आंसर नंबर सी यहाँ पे राइट होता है। यदि बच्चों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो डेली हमारे चैनल पर आके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये सारी क्लासें देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आपके पेपरों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है।
ध्यान रखो बच्चों, जब किसी का संयोग होता है, क्या होता है, जब संयोग होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दो उत्प्रेरक का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, दो उत्प्रेरकों का निर्माण हो रहा है, दो उत्प्रेरक का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पूछा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो नीचे चार अभिक्रिया ये अभिक्रिया दी है, ये कौन सा कथन सत्य है। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो बच्चों देख सकते हैं कि आप लोग सीसा अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, जो सीसा यहाँ था, देखो एफओ था, ये अपचयित हो गया। और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित मतलब किसी दूसरे के साथ जा रहा हो, यहाँ पे CO2 बना रहा है। यानी कि आंसर नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सीसा अपचयित भी हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रही है। ओके बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आपके पेपरों में ज़रूर देखने को मिलेगा, परिभाषा भी आपको सुनने को मिलेगी। तो पूछा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। किसका, ऊष्मा का, जिसको सर्दियों में अब तुम्हें क्या पड़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली। किसकी, ऊष्मा की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे सर्दियाँ ख़त्म होंगी, पेपर आपके सर पे आ जाएंगे, तो रजाई में बैठ के पढ़ें या आग के सामने पढ़ें या ब्लोवर के सामने पढ़ें, हमारी क्लास ज़रूर पढ़ें और रोज़ पढ़ें। इससे आपको आपके 70 में 70 आने की फुल गारंटी हमारे चैनल द्वारा मिल रही है। और यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल नरनिमित केरी सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर उनका कुछ साइंस में और बाकी सब्जेक्ट में भला करा दें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Audio Jungle. Audio Jungle.